This is example number 9 of chapter 2, that is Introduction to Linear Polynomials. And example 9 says the cost of a journey is given by the linear function CD, means the cost of d kilometer. इसको कैसे रीड करेंगे? दिस दिस इज द फंक्शन ऑफ डी, मीन्स ये कोस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड है। इसको रीड करेंगे कोस्ट ऑफ डी किलोमीटर, दैट इज गिवन बाय 100 प्लस 60 डी। ये 100 प्लस 60 इंटू डी मीन्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आएगी, वेयर सी इंडिकेट्स टोटल कॉस्ट इन रुपीज एंड डी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। Let us make a table of values for D, means distance varying 0 to 10 किलोमीटर। 0 से 10 किलोमीटर जाएंगे तो कॉस्ट कितना होगा, देखिए टेबल आपको शो करती है। पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डी किलोमीटर में है, और इसे कॉस्ट है। देखिए इफ यू, अगर आप 0 किलोमीटर पे भी है तो भी आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, राइट। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 160 रुपये देना पड़ेगा। देखिए यहां पे डी की जगह 1 पुट करिए, डी की जगह 0 पुट करेंगे तो दैट विल बी 100। In place of D, if you put 1, D means distance 1 kilometer, 100 plus 60, that is 160। अब D की जगह 2 पुट करेंगे, the distance traveled 2 किलोमीटर, the cost will be 220। देखिए 60 रुपीज पर किलोमीटर आपका रेट बढ़ रहा है, सॉरी कॉस्ट बढ़ रहा है। 3 किलोमीटर का रुपये लगेगा 280, और 4 किलोमीटर का फिर 60 ऐड कर दीजिएगा, दैट इज 340, और 5 किलोमीटर का दैट इज 400 रुपीज। क्वेश्चन ये है, इन दिस एग्जाम्पल एज द वैल्यू ऑफ डी मीन्स डिस्टेंस इन किलोमीटर इंक्रीज होता है बाय 1 किलोमीटर, तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। और कितना रुपए से इंक्रीज होता है? बाय 60 रुपीज, फिक्स अमाउंट ऑफ 60 रुपीज, फिक्स अमाउंट इंक्रीज होता है। अगर आपका फिक्स अमाउंट मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उसका जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए लीनियर ग्रोथ बिकॉज ऑफ दिस फिक्स अमाउंट इंक्रीज। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। थिंक एंड रिफ्लेक्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर? अगर 15 किलोमीटर जाना हो तो कितना कॉस्ट लगेगा ट्रेवलिंग का, देखिएगा। ये आपका कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, यहां पे डी की जगह 15 पुट करिए तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट द कॉस्ट, क्योंकि पहले से ये कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। कॉस्ट फंक्शन मीन्स कॉस्ट का फॉर्मूला दे रखा है, और ये कॉस्ट डिपेंड करती है डी पे, डिस्टेंस पे। सो सी सी डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60, कॉस्ट ऑफ डी किलोमीटर दैट इज 100 प्लस 60 डी। यहां पे डी की जगह 15 पुट करिए, तो सी 15 मीन्स कॉस्ट ऑफ 15 किलोमीटर ट्रेवलिंग विल बी कितना होगा? 100 प्लस 60 इंटू 15, ये हो गया 1000 रुपीज, और ये इसका आंसर हो गया। दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी रुपीज 700 रुपीज। अगर आपको पूरी कॉस्ट का जर्नी का 700 रुपीज देना पड़े तो आप कितना किलोमीटर जाएंगे, क्वेश्चन ये है। देखिए कॉस्ट की जगह, ये जो कॉस्ट है इसकी जगह आपको 700 पुट कर देना चाहिए, तो 700 इज इक्वल टू 100 प्लस 60 डी। अब ये क्वेश्चन बन चुका है। 100 इधर जाएगा, 600 इज इक्वल टू 60 डी, तो डी इज इक्वल टू 10। 600 अपॉन 60 दैट इज 10। सो आपको 10 दिन का 700 रुपया देना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10, द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट। शुरू में एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें 3 मीटर का हाइट का पानी है। समर की बातें हैं ये। द हाइट एस मीटर एट द एंड ऑफ टी मंथ इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। इससे टी मीटर बाद में, इस टी मंथ बाद उसकी हाइट पानी में, टैंक में पानी का लेवल क्या रह जाएगा, इस फॉर्मूला से, इस फंक्शन से दे रखा है। फंक्शन मीन्स फॉर्मूला से, और वो क्या दे रखा है देखिए, सी
ये मंथ और ये हाइट। शुरू में जीरो जब मंथ है तो उसके जो हाइट है टैंक में वो 3 मीटर है, और एक महीने बाद कितना कम हो गया देखिएगा। यहाँ पे टी की जगह 1 पुट करिए तो 3 - 0.5 इंटू 1 तो 0.5 कम हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2.5। फिर 2 महीने बाद देखिए टी की जगह 2 पुट करिए तो 3 - 1 तो 3 - 1 2 रह जाएगा। आधा आधा मीटर आधा मीटर पानी कम होता जा रहा है हर मंथ में। इसी तरह से ये कम होता जा रहा है, इस तरह से ये कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आपका मंथ आगे बढ़ता है, आधा मीटर पानी का लेवल उसमें कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मंथ इंक्रीज हो रहे हैं और लेवल उसका डिक्रीज हो रहा है। In the example above, the value of t, t means time in month increases by a fixed number. So, 1 month, then the value of height h decreases by कितना डिक्रीज हो रहा पर मंथ? 0.5 मीटर से डिक्रीज हो रहा है। देखिएगा फिक्स नंबर दैट इज 0.5। जब फिक्स नंबर पे फिक्स नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो, या पे डिक्रीज होगा। जब फिक्स अमाउंट डिक्रीज होता है तो उसको कहते हैं लीनियर डिके। जब फिक्स अमाउंट इंक्रीज होता है तो उसको कहते हैं लीनियर ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर दिस एग्जांपल रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने होंगे। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ द 5 मंथ? देखिए 5 मंथ बाद, ये 4 मंथ बाद 1 मीटर है, आधा मीटर इसमें कम करिएगा तो कितना हो जाएगा। या इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है उसे पुट करिए, टी की जगह 5 पुट करिए, देन यू विल बी गेटिंग द आंसर। ये इसका मतलब है हाइट आफ्टर 5 मंथ, दैट इज राइट हैंड साइड इसका आंसर होगा। that is 3 minus 2.5 that is equal to 0.5 meter. So 5 महीने बाद में height of the water in the cylindrical tank will remain ½ meter or 0.5 meter. Linear growth describe a linear pattern where a quantity increase by a constant amount over equal intervals. Similarly, linear decay describe a linear pattern where a quantity decrease by a constant amount over equal intervals. अगर constant मीन फिक्स अमाउंट इंक्रीज हो, या फिक्स अमाउंट डिक्रीज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको लीनियर मीन्स ग्रोथ या लीनियर डिके कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ।